बैठे हैं धरने पर। 13,000 करोड़ लाने को हम बैठे हैं धरने पर। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री शर्म करो। 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। 13,000 का फंड जारी करो, जारी करो। 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो। सफाई कर्मचारियों का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। सफाई कर्मचारियों का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश। वेतन दिलाने को हम बैठे हैं धरने पर। 13,000 करोड़ लाने को हम बैठे हैं धरने पर। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री शर्म करो, शर्म करो। मुख्यमंत्री शर्म करो। 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। 13,000 का फंड जारी करो, जारी करो। 13,000 करोड़ जारी करो, जारी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निगम का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। निगम का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। निगम का पैसा जारी करो, जारी करो, जारी करो। 13,000 करोड़ लेने को हम बैठे हैं धरने पर। 13,000 करोड़ लेने को हम बैठे हैं धरने पर। जेपी सर, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सुबह से आप लोग यहाँ बैठे हैं, ठंड तो लग रही होगी। हमारा स्वास्थ्य ठीक है, दिल्ली का स्वास्थ्य खराब ना हो इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली कोविड से जूझ रही है, दिल्ली पोल्यूशन से जूझ रही है। दिल्ली में आने वाले समय में सफाई व्यवस्था चरमराने जा रही है, क्योंकि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कभी भी हड़ताल कर सकते हैं। उसका एक ही कारण है दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तीनों नगर निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया है वो रोक रखा है। 13,000 करोड़ रुपये क्यों नहीं देते? अगर वो पैसा समय पे दे, कर्मचारियों को वेतन समय पे जाए, सफाई व्यवस्था, सैनिटाइज व्यवस्था जो नगर निगम कर रहा है वो अच्छे से चले और दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चले, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री सो रहे हैं। निर्मल जैन जी, मैडम, आप लोग दिल्ली के, आप तीनों प्रथम नागरिक हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आपको मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर पटरी पे बैठना पड़ रहा है। ये शायद बहुत आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और आपके जातीय जिंदगी के लिए भी ठीक नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर के बाहर हम लोग बैठे हैं और सवेरे मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने हमसे कहा था कि मैं आपको अंदर जा कर के बुलाता हूँ, लेकिन उस बात को मेरे ख्याल से 8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री को समय नहीं मिला है। उनको ये समझना चाहिए कि मेरे घर पर अगर दिल्ली के तीनों महापौर, निगम के सभी लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग, तो क्यों आए? दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक व्यवस्था के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन वो संवैधानिक व्यवस्था में काम नहीं कर रहे। वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, वो राजनीतिक विद्वेषपूर्ण काम कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके से निगमों में अराजकता कैसे फैले इस बात की वो तैयारी कर रहे हैं। निगमों में अराजकता फैलने के लिए सबसे बड़ा उनके पास जो साधन है वो निगमों को आर्थिक रूप से पंगु बनाना। हम लोग समय से तनख्वाह नहीं दे पा रहे। आज हमारा सफाई कर्मचारी वो परेशान है, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हड़ताल जो 2-2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं वो परेशान है, हमारा सैनिटाइज करने वाले कर्मचारी, हमारे प्रदूषण से लड़ने वाले, वो सभी कर्मचारियों को अगर समय पर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री तो केवल विज्ञापन अखबारों में निकाल करके, टीवी के अंदर बड़े बड़े ऐड दे करके अपने काम की तीसरी कर लेते हैं, लेकिन क्या इससे डेंगू की लड़ाई पूरी हुई उनकी? क्या उनके पास में, मुझे ये बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े उन्होंने डेंगू के वो दिए विज्ञापन, क्या उन पर डेंगू के लड़ने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास? एक आदमी है उनके पास? प्रदूषण से लड़ने के लिए केवल मात्र विज्ञापन करा। सफाई कर्मियों के लिए हमें दिन और रात हम उनके लिए जूझ रहे हैं। आज हमारे को सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे निगम कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा और उसके लिए हम
तीनों निगमों के महापौर हमारे सारे साथी 13,000 करोड़ रुपया जो हमारा निगम का बाकी है उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मुख्यमंत्री महोदय को हमारा निगमों का हक देना ही पड़ेगा। मैडम अनामिका मैडम, केजरीवाल जी यहाँ से सुबह गए थे सिंधु बॉर्डर पे, जहाँ लोग आपकी तरह ही रोड पर है, अपने घर के सामने वो देख नहीं पा रहे कि 3 दिल्ली के नंबर 1 सिटीजन जो प्रथम नागरिक जिनको कहते हैं, उनकी ये हालत है कि वो गेट के बाहर खड़े हैं। देखिए, हमारे केजरीवाल जी असहनता का परिचय दे रहे हैं। अभी यदि हम लोग हमारे सफाई कर्मचारी काम करना अभी 2-3 रोज भी बंद कर दे तो हमारी दिल्ली की क्या स्थिति हो जाएगी। सफाई करे एमसीडी, शिक्षा पर काम करे, हेल्थ पर काम करे, प्रदूषण पर बताइए कौन काम कर रहा है? हमारे अपने कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन जब उनके लिए हम लोग बजट का डिमांड करते हैं तो आज देखिए प्रातःकाल से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री जी द्वार खोलने के लिए इच्छा भी जाहिर नहीं कर रहे हैं कि हम तीनों को कम से कम बुला के एक बार बात तो कर ले। कहते हैं क्या, हम तो दे दिए हैं बजट, लेकिन हम लोग सभी अपने अपने तीनों निगम के मेयर अपने पेपर के साथ आए कि वो कितना बजट हमें आवंटन किए हैं वो देख ले, क्योंकि आप लोग भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तो दे दिए हैं, तो इसलिए हम लोग सभी पेपर के साथ आए हैं। मैडम, ये बात तो बहुत दूर हो गई। ये तो जब आपने पहली बार धरना लिए पे आप बैठे थे कुछ हफ्ते पहले, ये तब की बात है कि उन्होंने बजट मांगा था। अब तो कई हफ्ते हो गए और आपने कई महीनों से आपने अपना ऑफिस का सारा बजट दे रखा है और ये सबको पता है कि 13,000 करोड़ जो आप मांग रहे हैं ये आपका कानूनी, आपका अपना पैसा है। जी जी, तो कोई बात नहीं, हम लोग अब जो है अब जब तक हमारा वो बजट हमें देंगे नहीं तो हम लोग चाहे 10 दिन, 15 दिन, 1 साल तक बैठना पड़े हम लोग बैठे रहेंगे। अच्छा मैडम, आप तो ये कहते हैं, अरविंद केजरीवाल का मुझे याद है पिछले धरना में आपने कहा था उन्होंने कि आपके भाई हैं, दिल्ली के वो बेटे हैं, दिल्ली वालों के भाई हैं, तो आपको क्या लगता है भाई से उम्मीद है? नहीं, भाई नहीं, वो जिंगल भाई हैं। वो सिर्फ जिंगल पर ही बोलते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। लेकिन देखिए हम सारी बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सारे भाई वहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो द्वार खोलने के लिए जो है बात करने के लिए हम लोग से जो है वो चाहते नहीं हैं। तो हमारे भाई का वो परिचय खुद दे रहे हैं कि वो हम लोग के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। अरे उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारे एमसीडी कर्मचारी दिन रात कोविड के समय लगातार कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यदि हम लोग बजट के लिए आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर धरती माता के गोद में बैठना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है कि दिल्ली के प्रथम नागरिक जमीन पे फर्श पे बैठे हैं, ठंड है, 10 डिग्री का टेम्परेचर के आसपास इस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर आज शाम होने वाला है और आप लोग इंडेफिनिट बैठे हैं। और इतना ही नहीं, वो अभी आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन हम लोग जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो जो पुलिसकर्मी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो वो उनको जो है रास्ता देकर उनको अंदर भेज देते हैं और वो आश्वासन भी देते हैं कि हम जब अंदर चले जाएंगे तो आप लोग को बुला लेंगे। लेकिन देखिए हम लोग सिर्फ आशान्वित होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक हम लोग को देखिए सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक वो जो है द्वार खोल के हम लोग को बुला नहीं रहे। अब तो मैडम रात हो गई। जेपी साहब, ये इंडेफिनिट स्ट्राइक कब तक रहेगी और इसका क्या मूल्यांकन है आपका? अब क्या होगा? ये तो बहुत, केजरीवाल साहब जाते हैं सिंधु बॉर्डर लोगों से मिलने के लिए, किसानों से, जबकि उन्होंने किसान का बिल भी पास कर दिया 23 नवंबर को, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्या वो बिल वापस लेंगे? और आपके पैसे तो वहीं जो 13,000 करोड़ है। यही तो हम बताना चाहते हैं दिल्ली की जनता को, एक झूठी सरकार जो झूठ से ओतप्रोत है, जो एक तरफ तो किसानों को कहती है हम आपको समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ वो गजट पास करती है कि समर्थन का, जो किसानों का बिल पास हुआ था उसका समर्थन करती है। ये इधर है क्या उधर है यही नहीं पता। दिल्ली की जनता के साथ है, दिल्ली की जनता के खिलाफ है। दिल्ली की जनता को कोविड से बचाना चाहती है कि नहीं बचाती, प्रदूषण से बचाना चाहते हैं कि नहीं बचाना चाहते। सबसे ज़्यादा काम नगर निगम करता है, सफाई हम करते हैं, सैनिटाइज हम करते हैं, डीवीसी कर्मचारी घर घर जाते हैं, अस्पताल हमारे हैं, प्राथमिक शिक्षा हम देते हैं, अनेक प्रकार के काम जो नगर निगम करती है, पार्कों का रख रखाव हम करते हैं। तो दिल्ली सरकार जो 60,000 करोड़ की सरकार है, जो कि ज़मीन पर कुछ भी नहीं करती, और तीनों निगम जो 20,000 करोड़ से चलती है, हमारा 13,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने रोक रखा है, वो क्यों रोक रखा है? उनको हमारे पैसा जारी करना चाहिए। जेपी जी, एक बात बताएं, आपने ये कहा था कि केजरीवाल सरकार जो युद्ध से लड़ाई कर रही है, जो तख्ती लगा रखी है, आप उसको
अन्वेषण के लिए भेजा है, आपने उसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा है कि कितने उससे ऑक्सीजन या निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है? बिल्कुल, केजरीवाल जी ने कहा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, तो मैंने उनका प्ले कार्ड को एक चौक से उठाया और मैंने अपनी लैब में भेजा, इसको चेक करो, इसमें केजरीवाल जी की जो फोटो है उसमें कोई संयंत्र लगाओ, यंत्र लगाओ जिससे प्रदूषण कम होता हो। प्रदूषण तो कम नहीं हुआ, उनके युद्ध के कारण से दिल्ली में कोविड फैल गया। जगह जगह चौक पर उनके लोग खड़े थे प्ले कार्ड लेकर के, और दिल्ली में तीसरी लहर ऐसे बढ़ रही थी, लोग संक्रमित हो रहे थे। और पैसे का जो इतने सारे लोग, जो हजारों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, वो पैसे का भी तो बहुत बड़ा एक अमाउंट बन रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में करप्शन हो रहा है। जो लोग खड़े कर रखे हैं उनमें से काफ़ी लोग इस बात को कहते हैं कि जो पैसा उनको मिलता है उसमें आधा पैसा दिल्ली सरकार खा जाती है। अभी एक और घोटाला दिल्ली में हो रहा है। एक तरफ आपने किसानों को परमिशन दे दिल्ली में आने की, दूसरी तरफ दिल्ली में शादियाँ हो रही है। जहाँ जहाँ दिल्ली में शादी हो रही है, रोज़ 10 से 20 हज़ार रुपये जो टीम आती है शादी वालों से लेके जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप जिनकी शादी है उनको परमिट करो, 200 लोग आ सकते हैं, उनको तो 50 से 51 होती चालान। और एक तरफ आप दिल्ली के बॉर्डर खोल रहे हो। तो दिल्ली की सरकार कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, किसको रोकना चाहती है, किसको बढ़ाना चाहती है? तो दिल्ली सरकार खुद संदेह के घेरे में है। लेकिन नगर निगम की लड़ाई अपने स्थान पर है। हम दिल्ली नगर निगम के हित में, कर्मचारियों के हित में, जनता के हित में जो 13,000 करोड़ रुपया बकाया है उसको लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा संघर्ष हमारा जारी रहेगा। कहाँ पर थे किसान आंदोलन में थे क्या? हम दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर खड़े हैं और ये जो भीड़ हम देख रहे हैं पुलिस वालों की, और जो 3 मेयर हैं, फर्स्ट सिटीजन्स हैं दिल्ली के, जेपी जी, निर्मल जैन जी और अनामिका जी। नवीन जी हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं और हेड है मीडिया डिपार्टमेंट के। नवीन जी, ये जो आपने इंडेफिनिट स्ट्राइक और इंडेफिनिट धरना जो आप दे रहे हैं, सिट इन कर रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या मकसद है? क्योंकि मेरी चिंता 13,000 करोड़ की तो है जो आप लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन चिंता उनके हेल्थ के लिए, आपके तीनों जो फर्स्ट सिटीजन्स हैं उनके हेल्थ के लिए। दिल्ली नगर निगम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात को सोचना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम जो 90% काम करती है दिल्ली के अंदर, और 90% प्रचार में जो मुख्यमंत्री साहब पैसा खर्च करते हैं, कि वो दिल्ली की नगर निगम के लिए पैसा देना चाहिए। अगर डेंगू का लावा ढूंढना हो तो नगर निगम ढूंढेगा, लोगों के घरों से कूड़ा उठाना होगा तो नगर निगम उठाएगा, सफाई करनी हो तो नगर निगम करेगा, कॉर्पोरेशन स्कूलों की बात होगी, बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देने की तो नगर निगम देगा, और अगर लैंडफीड को कम करना होगा तो नगर निगम करेगा। ये तो करेगा नगर निगम, और प्रचार करेंगे अपने मुख्यमंत्री साहब अपना। ये जानना चाहते हैं कि ये मेयर जितने हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर हैं, या फिर लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो हमारे डिफरेंट जोन के चेयरमैन हैं, ये अपने लिए पैसा मांगने के लिए आए हैं क्या? दिल्ली के जो कोविड अस्पताल के लिए काम करते हैं, हिंदूराव हॉस्पिटल का डेडिकेटेड एमसीडी का, वो कोरोना वॉरियर, उन लोगों की, हेल्थ स्टाफ की, हेल्थ सैनिकों की तनख्वाह के लिए पैसा मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली का कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो उसके लिए पैसा मांगने के लिए आए, अपने लिए मांगने के लिए आए क्या? क्या दिल्ली नगर निगम होर्डिंग लेकर के लोगों का प्रचार करती है पैसे दे करके? नहीं करती है। ये केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए। इस भरी ठंड के अंदर वो गाड़ी के अंदर 50 मिनट तक बाहर बैठे रहे, 4 कदम उतर करके हमारे नगर निगम के अधिकारियों से निगम के नेताओं से बात नहीं की है। ठंड में बैठे हैं। अगर किसी को कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? मुख्यमंत्री जिम्मेदार होगा और कोई नहीं होगा। अहंकारी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, दिल्ली की गाड़ी कमाई का 65,000 करोड़ रुपए दूसरे राज्यों के अंदर प्रचार में खर्च नहीं होगा। अब नहीं होने देंगे सब, उसका जवाब देना पड़ेगा।
नवीन जी एक बात बताएं, ये तो आपने अपनी एंगस्ट और अपनी जो दुख है, दुख भरी बातें आपने बताई, लेकिन ये बताएं कि आप जो तीनों मेयर को जमीन पे जो बैठे हैं, हम 5 मिनट नीचे बैठते हैं, ठंड लगती है। हमारी वजह से बैठे हैं, उन मुख्यमंत्री साहब की वजह से बैठे हैं जो गाड़ी से उतर नहीं सकते। वो उस मुख्यमंत्री से जनता का पैसा लेके कॉर्पोरेट पे चलते हैं, उस मुख्यमंत्री के कारण बैठे हैं जो रोज 3 लाख रुपए के फूल अपने घर के बदलता है, वो गरीब आदमी सड़क पे भूखा मरता है। उस मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठे हैं, सोचना उसको चाहिए, हमको नहीं। हमारे साथ और दिल्ली प्रदेश के और भी सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप महामंत्री हैं। सर, आज जो आपने ये धरना का, जो इंडेफिनिट धरना का जो आपने ये सुबह से हो रहा है, हम शाम हो गई, 6-7 बजने वाले हैं, ठंड बढ़ रही है, कैसे आप अपने तीनों फर्स्ट सिटीजन मेयर्स को आप संभाल के भी रखें और अपनी दिल्ली की जो विडंबना है या जो परेशानियां हैं म्यूनसिपैलिटी की, जो 13,000 करोड़ की बात को लेकर के यहाँ जो बैठे हैं, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं ये दोनों चीज़? क्योंकि उनके स्वास्थ्य सीनियर हैं तीनों मेयर और रिस्पेक्टेबल मेयर हैं, मैडम भी हैं अनामिका जी, कैसे आप उनके स्वास्थ्य का ख्याल रख पा रहे हैं? केजरीवाल साहब ने बुलाया था निगम के हमारे पदाधिकारियों को, नेताओं को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन ना तो मिलने के लिए अंदर बुलाया और जब पास से निकल के गए तो रुके भी नहीं, बात भी नहीं करी। वापस आए तो हमने प्रयास किया उनसे बात हो जाए, उन्होंने मना किया। हम यहाँ पर जो हमारे निगम के नेतागण यहाँ पर आज सुबह से बैठे हैं और अब मुझे लगता है तब तक बैठेंगे जब तक कि ये 13,000 करोड़ रुपए निगम का जो बकाया है वो जारी नहीं करेंगे। और ये पैसा जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनकी सैलरी का पैसा है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं कॉरपोरेशन के, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी पेंशन्स का पैसा है, उनकी रोजी रोटी उनकी पेंशन पे चलती है। ये उन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सैलरी का पैसा है। हम कोई इनसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे संविधान के धारा 243 XZ के अंतर्गत दिल्ली की सरकार को, नगर निगमों को टैक्स डिवोल्यूशन का पैसा, जो जनता टैक्स देती है, उसका पैसा देना है और ये संवैधानिक मांग है हमारी। पर केजरीवाल साहब का अहंकार इतना ज्यादा है कि पैसा देना तो दूर की बात, वो हमारे से बात करने को भी तैयार नहीं है। जब तक ये दूसरी बार आप लोग धरना पे बैठे हैं, पहली बार आप लोग बैठे थे, उसके बाद आप लोग LG के पास भी गए थे, LG रेस्पेक्टेबल अनिल बैजल साहब के पास, फिर आप ये दूसरा इस बार आप लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंडेफिनिट स्ट्राइक करने की मंशा से नहीं आए थे सुबह, हम सिर्फ मिलके बात करने आए थे। और क्योंकि उन्होंने 1 महीना पहले कहा था कि मैं आपकी समस्या 10 दिन में दूर करूंगा, जब 1 महीना हो गया, दिवाली चली गई, हम इनसे मिलने बात करने आए थे। जब ये मिलना ही नहीं चाह रहे और ये दिल्ली की समस्या को, दिल्ली की लोगों की समस्या को, सफाई कर्मचारियों की, निगम की कर्मचारियों की समस्या को समझना और सुनना डेलिबरेटली नहीं चाह रहे, तो हमें मजबूर होकर के यहाँ पर ऐसा लगता है कि इंडेफिनिट बैठना पड़ेगा और हम लोग बैठेंगे जब तक ये पैसा जारी नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने आके कहा था कि आप विश्वास करें, हम 10 दिन में आपकी इस पैसे की समस्या को दूर करेंगे और पैसा देंगे आपको, जो उन्होंने 1 महीने तक नहीं दिया। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और इंडेफिनिट बैठेंगे। क्या आप लोगों को यहाँ पे हेल्थ सुविधा मुहैया कराई जा रही है? आपके गर्म कपड़े का कोई इंतज़ाम है? अभी 7 बज रहे हैं, अभी रात बहुत लंबी है। मुझे लगता है केजरीवाल साहब को, जो दिल्ली के बाहर के लोग आकर के, किसान भाई बहन बैठे हैं, उनकी चिंता तो बहुत है। ये सुबह भी सिंधु बॉर्डर होके आए हैं, वहाँ उनके लिए प्रसाधन की व्यवस्था करी है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पर हमारे से तो कोई पूछने भी नहीं आया। हम चाहते भी नहीं, हम इनकी मर्जी पे नहीं है कि हमारे से पूछे। हम बैठे हैं सारी रात, अगर ठंड में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे। हम दिल्ली के लोगों के लिए बैठे हैं, अपने कर्मचारियों की सैलरी के लिए यहाँ बैठेंगे और बैठेंगे तब तक जब तक ये पैसा, हमारे हक का पैसा, निगम के हक का पैसा, ये जारी नहीं करेंगे। क्या यूं कहें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर पूरा MCD का सारे ऑफिशियल्स यहाँ बैठे हैं, मेयर साहब जो फर्स्ट सिटीजन्स हैं उनसे लेकर के डिप्टी मेयर्स भी मैं देख रहा हूँ आपके सारे हैं यहाँ पे। ये एक बहुत दुखदाई स्थिति है क्योंकि स्वास्थ्य का इशू बन सकता है इंडिविजुअल्स के लिए, वो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ जो हमारे निगम के नेता हैं वो दिल्ली की जनता के लिए कंसर्न है, अपनी निगम के कर्मचारी जो भाई बहन हैं उनके लिए कंसर्न है। उसके लिए अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो होता रहे, जब
मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है, तो हम दिल्ली की जनता के लिए, जो 2 करोड़ जनता है, जिनको 90% सुविधाएं नगर निगम की तरफ से ही मिलती हैं, और जो हमारे सफाई कर्मचारी बहन भाई हैं 1.5-2 लाख के करीब, उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो उनके लिए हम यहाँ बैठे हैं और बैठे रहेंगे निश्चित काल तक। जब हम सभी पार्षद अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए जनता के हित के लिए, जनता के पैसे को हम मांगने आए हैं जनता के हित के लिए, अगर वो भी ये काम नहीं कर सकते तो धिक्कार है उनके ऊपर और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और जनता ने ही उन्हें चुना है और पैसा भी जनता का है। महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, कम से कम महिलाओं का सम्मान तो करें मुख्यमंत्री जी। महिलाएं हम बैठे 12 घंटे से यहाँ बैठे व्यवस्था नहीं। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.